प्रेरणा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पिछली वीडियो में हमने गीता के उन अध्यायों तथा श्लोकों को समझा जिनका संबंध है कर्म से। आज की वीडियो में हम अध्याय 7 के कुछ उन श्लोकों की व्याख्या करेंगे जिनका संबंध है प्रकृति तथा ईश्वरीय सत्ता के वास्तविक स्वरूप से, अर्थात द गॉड एंड नेचर। इस संबंध में ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तरों को जानेंगे जिनको लेकर हमारा मन सदैव संशयपूर्ण होता है। हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, देवों की आराधना करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, किंतु जीवन भर ईश्वर के उस स्वरूप को ही नहीं समझ पाते जिसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन होता है। भिन्न भिन्न स्वरूपों में वह सर्वशक्ति विद्यमान होती है। इसका एक ही कारण होता है हमारी अज्ञानता, और हमारे मन में कई तरह की उलझनें सदैव चलती रहती हैं। ऐसे बहुत से रहस्यों को जानकर भी हम नहीं समझ पाते, जैसे ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है। क्या ईश्वर तथा प्रकृति भिन्न भिन्न हैं या एक रूप हैं? इस समस्त ब्रह्मांड का तथा प्रकृति का व्यवस्थित तरीके से इस तरह से संचालन होता है। इस संसार के निर्माण तथा संरचना संचालन का आधार क्या है? गीता में इन अध्यायों में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश को पढ़ने के बाद हम यह जान पाते हैं कि ईश्वरीय सत्ता जो प्रकृति के हर कार्यों के पीछे, हर निर्माण के पीछे काम करती है, किंतु स्वयं के अस्तित्व को सदैव अदृश्य रखती है। ब्रह्मांड को चलाने वाली सत्ता जो पूरी तरह अदृश्य होते हुए भी प्रकृति में हर तत्व में विद्यमान रहकर अनेक रूपों में मैनिफेस्ट होती है, दृश्य होती है। इन श्लोकों के अर्थ समझने के बाद हम यह जान पाते हैं कि ईश्वर तथा प्रकृति जिन्हें हम भिन्न भिन्न स्वरूप में समझते हैं या जानते हैं, वास्तव में एक दूसरे से अलग नहीं। और इन उपदेशों को पढ़ने के बाद हम संशय रहित मन से ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। गीता के 7वें तथा 9वें अध्याय के श्लोकों को जानने के बाद मनुष्य का जीवन दुख तथा चिंताओं तथा भय से मुक्त हो जाता है, तथा साथ ही साथ वह ईश्वर के यथार्थ रूप को समझ पाता है, जान पाता है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। फिर चाहे वह ईश्वर की 8 भेदों वाली जड़ प्रकृति हो अथवा जीव रूप चेतन प्रकृति, किंतु वास्तविकता तो यही है, एकमात्र संपूर्ण जगत को चलाने वाली शक्ति, सृष्टि का संचालन करने वाली, सृष्टि का निर्माण और प्रलय करने वाली शक्ति है, सृष्टि का आधार है, संपूर्ण जगत का मूल कारण है। चलिए आज के कुछ श्लोकों के माध्यम से हम इन्हीं बातों की चर्चा करेंगे, इन्हीं बातों की व्याख्या करेंगे कि मानव ही नहीं, प्रकृति के हर अंश का आधार है ईश्वर। ईश्वर के सर्वव्यापक स्वरूप को जानना, संसार के निर्माण की गति के पीछे, संसार की संरचना, हर कार्यों की गति के पीछे उस सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति का आभास करना, जो कि इस विराट जगत की केवल संरचना करता है, अपितु इस जगत में संतुलन बनाए रखता है। तो आइए गीता के 7वें अध्याय के 4थे तथा 5वें श्लोक के माध्यम से उस सर्वशक्तिवान के विराट स्वरूप के बारे में जानते हैं, जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने इन दोनों श्लोकों के माध्यम से, जहां 4थे श्लोक में ईश्वर की सभी अवचेतन पदार्थों तथा 5वें श्लोक में उस सर्वव्यापी शक्ति के चेतन तथा जीव स्वरूप का वर्णन होता है, जिसे पढ़कर प्रकृति तथा ईश्वर के अस्तित्व में सारे रहस्य पूरी तरह सुलझ जाते हैं और मन पूर्णतः संशय रहित हो जाता है। भूमिरपि अनुलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिष्ठधा। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह जीव रूप प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। और यह है कि श्री कृष्ण इस श्लोक में अचेतन प्रकृति के बारे में बताते हैं। लॉर्ड कृष्णा सेज, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, थॉट, रीजनिंग एंड कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअलिटी, दीज आर 8 fold divisions ऑफ माई नेचर। अप्रायम ईस्त्वन्याम कृतिम विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो ये दम धारते जगत। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अवचेतन तथा जड़ प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक अन्य प्रकृति है जो अन्य जीवों के रूप में है, वो इस भौतिक प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तार यह है कि इन 2 श्लोकों से स्पष्ट होता है कि चाहे जड़ हो या चेतन,
इन दोनों ही तत्वों में परम परमेश्वर की शक्ति विद्यमान है और यही वह शक्ति है जिसके कारण इस विश्व का हर कार्य संचालित होता है। शक्ति का नियंत्रण स्वयं उस परम पिता के हाथों में है। किसी भी जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं।